राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सास ननद ने कैसे किया बहू को परेशान। और जब बहू ने सबको आईना दिखाया तो बड़ी ही अच्छी कहानी है, मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी से ज़रूर आपको सीखना चाहिए। गांव के किनारे बड़े बसे बड़े से घर में नई नवेली बहू आई थी जिसका नाम था अनन्या। वह पढ़ी लिखी, शांत और संस्कारी थी और उसने सोचा कि प्यार और धैर्य से वह सबका दिल जीत लेगी। पर घर की सास, जिसका नाम था शारदा देवी, और ननद कविता की सोच तो कुछ और ही थी। उन्हें लगता था कि बहू को दबाकर रखने से ही घर चलता है। सुबह से शाम तक अनन्या को तानों की बौछार झेलनी पड़ती। कभी खाना कम नमक का हो जाता तो ननद कहती, मायके में यही सिखाया है क्या। और कभी सास बोलती, हमारे समय में बहुएं ऐसे नहीं करती थी, वैसे नहीं करती थी। हर छोटी सी गलती को बड़ा बना दिया जाता। पति रवि नौकरी के कारण घर देर से आता और घर की बातों से अनजान ही रहता। धीरे धीरे सास ननद ने बहू की छवि बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी। पड़ोसियों के सामने शिकायतें, रिश्तेदारों के सामने ताने, बहू घमंडी है, घर नहीं संभालती है। अनन्या हर बात चुपचाप सहती रही। उसे लगता था कि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अपमान रोज का नियम बन गया तब उसके भीतर कुछ बदलने लगा। एक दिन घर में बड़े समारोह की तैयारी चल रही थी। सास ने सारा काम अनन्या पर डाल दिया और खुद दोनों माँ बेटी बस हुक्म चलाती रहीं। जब मेहमान आए तो सास ने सबके सामने कहा, देखो बहू ने तैयारी ठीक से नहीं की। यह सुनकर अनन्या का दिल भर आया। उसी क्षण उसने निर्णय कर लिया कि अब चुप्पी नहीं, बस अब बहुत हो गया। सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अनन्या ने शांत स्वर में कहा, माँ जी, आज मैं भी तो कुछ कहना चाहती हूँ। सब चौंक गए। उसने आगे कहा, मैंने हमेशा सम्मान दिया, लेकिन बदले में मुझे मिले ताने। काम मैंने किया और श्रेय किसी और ने ले लिया। अगर गलती मेरी है तो मुझे सिखाइए, पर कम से कम अपमान तो मत कीजिए, क्योंकि मैं भी अपनी हूँ, पराए घर से आई हूँ सब कुछ छोड़कर। फिर भी मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों। फिर उसने सबूत दिखाए, काम की सूची, खर्च का हिसाब और वो संदेश जिनमें ननद ने काम करने से मना कर दिया था। घर में सन्नाटा छा गया। मेहमानों को सच्चाई का आईना दिख गया। रवि भी पहली बार जब समझ पाया, सब कुछ समझ पाया। उसने माँ से कहा, अनन्या हमारे बहू नहीं, घर की बेटी है। सास शारदा देवी की आंखें झुक गईं। उन्हें एहसास हो गया कि उनकी कठोरता ने घर का सुख छीन लिया था। ननद कविता भी शर्मिंदा हो गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सास ने बहू से माफी मांगी, ननद ने काम में हाथ बटाना शुरू किया। अनन्या ने बदला नहीं लिया, बल्कि सम्मान और समझदारी का रास्ता चुना। उसने दिखा दिया कि सहनशीलता कमजोरी नहीं और सही समय पर सच्चाई कहना ही असली ताकत होती है। तो आपके घर में भी किस तरह की जो स्त्रियां हैं बर्ताव करती हैं। जब एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है तो उसे प्यार से, अगर कुछ चीज़ें नहीं आती हैं, आपकी बेटी अगर 30 साल तक नहीं सीखे तो वो आपकी बेटी है, उसमें कमियां नहीं दिखेंगी। लेकिन अगर बहू केवल 20 साल की हो या 16 साल की या 30 साल की, उसे तुरंत सब कुछ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो उसके माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया। क्यों भूल जाते हैं कि हमारी भी बेटियां हैं और वो भी पराए घर जाएंगी। लेकिन कुछ सास ऐसी होती हैं जो ये कभी नहीं सोचती अपनी बेटी बेटी और बहू किसी की जागीर है। तो आप भी बताइए, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है और कभी भी किसी की बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।